हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा चौधरी एजुकेशन। अपने पॉलिटी की क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र का डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर आप बेल आइकन दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों का भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो इसका आंसर है बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन। सरदार पटेल और बीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये इसका आंसर है सी, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्यों में शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल हैं? अनुच्छेद 12 के अनुसार भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल हैं? तो देखते हैं, इसका आंसर है, तो ये जो पहले वाले हैं, पहला भारत की संसद और सरकार, दूसरा है राज्यों की सरकार और विधानमंडल, तीसरा है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। तो ये पूरा आंसर यहीं तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर है संप्रभुता। आंसर क्या है? सी, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका आंसर क्या है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो कहा गया है राज्यों का संघ। भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ये तो कईयों बार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 2 में वर्णित है। इसका आंसर है अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है और कथन आर, कारण आर दे रखा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। कारण है भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये देखते हैं कि इनमें से दोनों सही हैं या एक ही सही है। तो इसका आंसर है ए वाला, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो जो ए कह रहा है उसका स्पष्टीकरण है आर। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। जो कि संघीय राष्ट्र न कहकर राज्यों का संघ कहा गया है और इसका ये कारण बता रहा है क्यों कहा गया है। भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए ये राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में ये दिया गया है कि भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3, अनुच्छेद 3 में ये दिया गया है कि भारत में एक राज्य की सीमा का परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका आंसर है डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इसके बाद बाकी ये जो ऊपर दे रखे हैं ये पूरे इसके उपबंध हैं, लेकिन ये डी वाला इसका उपबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नए प्रदेश के सृजन एवं सीमा उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है, तो ये किसको अधिकार है? तो इसका आंसर है ए, संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं, तो ये किसके तहत की जा सकती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर है सी, संसद के विधेयक द्वारा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? तो संसद के विधेयक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे क्या हैं? तो एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित मतलब चेंज कर एक नए राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो वो 3 उपकरण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति, दूसरा है संसद और तीसरा है संबंधित राज्य का विधानमंडल। मतलब जो ये 3 तथ्यों की आवश्यकता है वो हैं राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है,
भारत में एक नए राज्य का गठन, अब ये खाली जगह दे रखी है, इसमें क्या आएगा? तो भारत में एक नए राज्य का गठन खाली स्थान से होता है, तो क्या है? सरल बहुमत से। किस से होता है? सरल बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से देखो, वो कथन और कारण दे रखे हैं। तो भारत संघ नहीं है, इसका कारण दे रखा है क्यों नहीं है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका देख लेते हैं क्या है इसमें। इसका आंसर है डी, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर है एस के धर, आंसर सी, एस के धर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1948 के में किस आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक संविदा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो? तो ये किस में कहा गया? धर आयोग की रिपोर्ट में, धर आयोग की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था? तो किसने किया था? भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया था, किसने किया था? तो धर कमीशन रिपोर्ट ने, धर कमीशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें से ये देखना है कि सही कौन है। तो इसका आंसर दे रखा है डी, सभी तीनों। तो ये देख लेते हैं एक बार, ये सभी के सभी कथन सही हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये भी सही है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो ये भी सही है। अगला है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये तीनों के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है सी, पी श्री रामुलु की मृत्यु। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषीय राज्य गठित किया गया था। तो ये था आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है, शायद कट गया है यहाँ से, हाँ यहाँ से देख लेते हैं।
तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ये दूसरा महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश, ये दोनों पुनर्गठित हुए। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। आंसर बी 1953। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यह था फजल अली। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका आंसर है 1956 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किनका सृजन करने के लिए पारित किया था? तो भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसका सृजन करने के लिए पारित किया था? तो इसका आंसर है सी अनुच्छेद 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो यह है 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कब किया गया? तो कब किया गया? 1960 में। 1960 में बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था, तो वो कौन सा था? ये था सिक्किम। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो ये 35वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य भी था और बाद में पूरा राज्य बन गया, तो ये सिक्किम था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो यह है डी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना था? तो ये 1963 में बना था। अगला क्वेश्चन है नागालैंड भारतीय संविधान में खालिस्तान संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का हिस्सा बना था, तो कौन से
इस संविधान संशोधन में हुआ था, तो ये 13वें संविधान संशोधन में। नागालैंड भारतीय संविधान में 13वें संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का हिस्सा बना था। अगला क्वेश्चन है, अगला है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो यह है दादरा एवं नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है, दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जो महाराष्ट्र और खालिस्तान के बीच में स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये पुदुचेरी। पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है आंशिक राज्य का दर्जा? तो ये पुदुचेरी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। तो ये कौन से वर्ष में रखा गया था? ये रखा गया था 1973 में। 1973 में। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस पूरे कर दिए हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो आगे चलते हैं। अभी तो और क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता है, अब वह है, तो अब क्या है वो? अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो यह है असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो ये है शाह आयोग। शाह आयोग।